नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रेखी पर ही बात करेंगे। जो लोग रेखी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है और रेखी में किन किन माध्यम से किस किस पद्धति से चलने पर ऊर्जा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ आपको वो कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आप दूसरों की हीलिंग बेस्ट कर सकते हैं। आज इसी पर ही बात करूंगी, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, जिसके माध्यम से मैं ये सुझाव और जो आप मुझसे जानना या पूछते हैं रेखी, वास्तु, ज्योतिष के माध्यम से जो शिक्षा मैंने प्राप्त करी है उसके उपाय मैं आपको देती रहती हूँ। रेखी एक उच्च स्तर का ज्ञान है। रेखी के अंदर हम जिन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं वो है हमारी ऊर्जा शक्ति का संचार करना बॉडी में। एक माध्यम होता है। जो लोग अच्छे हीलर्स हैं या जो लोग हीलिंग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं उन्हें कुछ नियमों का इसके अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम यह है कि आप जब भी रेखी सीखें या जिससे भी आप रेखी सीख रहे हैं उस गुरु का चयन सर्वप्रथम आपको उचित करना चाहिए। थोड़े या कम पैसे के लिए आप चयन का निर्धारण सिर्फ इस बात से ना करें उसके पैसे कम है, इसके पैसे ज्यादा हैं। आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से आप चयन कीजिए। दूसरी चीज, जब रेखी आप सीख रहे हैं तो जो भी नियम या जो भी पद्धति आपको बताई जा रही है उसको प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, उनकी गाइडलाइंस को। इस बात का भी आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। रेखी एक ऊर्जा शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति को एट द टाइम ऑफ अट्यूनमेंट समझाई और बताई और दी जाती है। ये चलती है आपके खुद के कार्मिक ब्लॉकेजेस, कार्मिक कर्मा। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि क्रिस्टल से ही रेखी चलती है या क्रिस्टल्स का स्टोन्स के पहनने से चलती है। ऐसा नहीं है। क्रिस्टल्स भी एक समय के बाद अपनी ऊर्जा को एक समय, एक सीमा तक ही निर्धारित करते हैं, लेकिन रेखी की पावर्स बढ़ती है आपके कार्मिक, आपके ब्लॉकेजेस निकालने से और उन्नति आगे बढ़ाने से। रेखी के अंदर सर्वप्रथम आपको जिस बात का ध्यान रखना होता है वो है आपका अट्यूनमेंट प्रोसेस। जब आप अट्यूनमेंट प्रोसेस की विधि से निकल जाते हैं या वो विधि समझाई जाती है, आप चाहे प्रथम ले रहे हो, दूसरा या तीसरा, जो भी आप ले रहे हो उसका ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं फर्स्ट नहीं लिया सेकंड शुरू कर दिया, ऐसी गलती कदापि ना करें। जो इसका फॉलो है कि फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, उसी को फॉलो करें। और जो टीचर्स है वो भी अगर आपसे ले रहे हैं मूल्य उस चीज का तो आप उनसे बिल्कुल सीखें कि हाँ फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। उसके बाद आपका स्वयं का जो भी प्रोसेस जो आपको आपका गुरु सिखाता है उसके माध्यम से आप इसमें आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में संचालित होना शुरू हो जाती है। ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में वाइब्रेशंस क्रिएट करना शुरू कर देती है। चक्रों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए अगर आप एक सहारा लेते हैं तो इस तरीके से चक्रा जो होती है उसकी किट होती है, उसके थ्रू आप सहारा ले सकते हैं। इस किट के थ्रू आप सहारा लीजिए। इसमें सारे चक्रा बने होते हैं, उसके थ्रू आप सहारा ले सकते हैं। ये क्या है, आपका पहला चक्रा, दूसरा चक्रा, तीसरा, हर चक्रे का अपना एक रोल होता है। सहस्त्रार क्योंकि क्राउन चक्रा है तो हर चक्र का रेखी में उतना ही ज्ञान है। उसके हिसाब से ही आपको जैसे अपने अपने अलग अलग जो चक्रा होते हैं उनके आपको स्टोन आपको रखने पड़ते हैं। जैसे ये रेड जेस्पर का है, इस तरीके के आपको स्टोन रखिए। रेड जेस्पर हो गया, अगर हार्ट चक्रा है तो ग्रीन एवेंचुरियन का हो गया। अलग अलग स्टोन्स का अपना महत्व होता है। आप चाहें तो इन स्टोन्स को अपने बॉडी पे, अपने पास में इनको रख सकते हैं। थर्ड आई के लिए आप लेपिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सारे आपके अच्छे और कॉस्टली स्टोन होने चाहिए। जो होते हैं नॉर्मल स्टोन्स उनका इस्तेमाल आप ना करें। देखिए एमेथिस्ट हो गया, देखिए क्वालिटी देखिए एमेथिस्ट की कितनी फर्स्ट क्लास है। ये एमेथिस्ट हो गया। इस तरीके से चक्रास, अगर आप इस तरीके 7 चक्रास का अपना पूरा किट अपने साथ रखते हैं तो ये भी आपकी ऊर्जा शक्ति संचालित होने में आपकी अत्यधिक मदद करती है। स्टोन्स आपकी वाइब्रेशंस यहाँ क्रिएट कर देते हैं, मगर ये ऑप्शनल है।
ये आपके पास आपका बजट है तो लीजिए, मगर सस्ते मत लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी से मैंने आपको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का दिखाया वो लीजिए। 7 चक्रों की एनर्जीज का ध्यान देना बहुत मूल्यवान है, उनका जरूर ध्यान दीजिए। उन 7 चक्रों पे ही आपकी ऊर्जा शक्ति निर्धारित रहती है। अब आगे हम चलते हैं तो आता है हमारा ऑरा क्लीनिंग। ऑरा क्लीनिंग क्या? ऑरा क्लीनिंग योर होम, योर ऑफिस, योर स्टडी, या आपका जो आपका टेबल है उसकी, आपके स्वयं की, और जब भी आप किसी की ऊर्जा शक्ति को संचालित कर रहे हैं। अब जो हीलर्स हैं, जो हीलिंग करते हैं, जो हीलर्स हैं, उनको भी जो रेकी के नियम है उन्हें फॉलो करना है। रेकी के नियम आप प्रॉपर फॉलो करेंगे, उन्हें ऊर्जा शक्ति उन्हें देने के लिए, उनकी क्लीनिंग के लिए, और जो प्रोसेस है वो आप फॉलो करते हैं। आप जिस गुरु से सीखते हैं वो सारी आपको बातें समझाता बताता है, उनको भी आपको सीखना है। नियमित आपको अभ्यास, जैसे कुछ लोग उन्होंने कहा हमने 4 साल पहले छोड़ दी, 5 साल पहले छोड़ दी। देखिए ये एक ऐसी एक तरीका है जिसको आपको रिपीटेडली अभ्यास करना है। आपने छोड़ दी तो ब्लॉकेजेस आ गए, अब आप कहते हैं कि कैसे निकलेगा, क्या होगा, उसमें तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर ब्लॉकेजेस आ गए तो मतलब फिर वो आ गए। तो उसके लिए या तो ये तरीका है आप वापस से उसको सीखिए। समय के साथ हर चीज बदल जाती है। जब हमने स्कूलिंग की थी उस समय अलग था, और आज जो स्कूल पढ़ाई है उसका समय अलग है। हर चीज कुछ समय के साथ बदल जाती है। तो या तो फिर से सीखें, या यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभ्यास करते रहें, और जहां आपने छोड़ा उसके आगे का शुरू कर दें। ये सारी जो तरीके हैं ये आपके स्वयं को पता होते हैं। आपको पता है आपकी ऊर्जा क्या। अपने स्वयं से 5 मिनट बैठ के चिंतन कीजिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, हम स्वयं जानते हैं कि हमें ये सही है वो है। अब गुरु का चयन, गुरु का ध्यान, मतलब इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। रेकी के अंदर पद्धति आती है, रेकी के अंदर अभ्यास आते हैं, स्पर्श चिकित्सा, गंभीर बीमारियां, हीलिंग करना। कोई भी गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर है उसको भी हम कुछ समय के अंदर एनर्जी देते देते खत्म कर देते हैं। मगर ये सारी चीजें आप सोचे एक दिन में आपके अंदर आ जाएंगी, नहीं, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी थोड़ी ज्योतिष की भी। अगर आप रेकी से जुड़े हैं तो आपने जरूर कहीं ना कहीं अपनी ज्योतिष के माध्यम से जन्म पत्ती दिखाई होगी। तो जो आपका पर्सनल जेम स्टोन है, आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर से आपका अपना जेम स्टोन जो आपका खुद का राशि रत्न है उसे आप चुन के पहने। सपोज पुखराज है तो ऐसे रत्नों का भी आप धारण अवश्य करें। थोड़ा महंगा स्टोन अवश्य लें और ओरिजिनल लें, कि डुप्लीकेसी ना लें, कि ट्रांसपेरेंट है तो बहुत अच्छा होगा, ऐसी किसी डुप्लीकेसी में ना फंसे। अच्छा स्टोन आप लें और उसको आप पहने, अपनी जो भी आप उंगली के अंदर धारण करें और पूरा उसका प्रोसेस होता है उसको फॉलो करें। ये भी आपको ध्यान रखना है रेकी के माध्यम से। रेकी एक स्पर्श चिकित्सा है, इसके माध्यम से हम दूर दराज के लोगों को भी रेकी भेजकर सही करते हैं। मेरे सामने एक प्रश्न आता है, क्या हम रेकी गलत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मैडम हमने सीख लिया और हम किसी का बुरा चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ना करें किसी भी काम को, इसी को ही नहीं किसी भी काम को गलत के लिए कृपा करके इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आपने कोई काम गलत कर दिया तो हमने कार्मिक ब्लॉकेजेस कर दिए। लोग ये बहुत गलती करते, किसी से मिले, उसने कुछ कहा, आपने बांध लिया और एंड में उसके पीछे खूब उसकी बुराई करी, वो ऐसा है वो ऐसा है, और आपकी बात मान भी गई, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो आपने एक कर्मा, एक ब्लॉकेज वहां पे बना लिया। जब उसको पता चला तो उसने आपके लिए रिएक्शन दिया या आपने दिया या 4 लोगों ने आपके लिए क्या सोचा, तो वहां पे एक आपकी इमेज बिल्डअप हो गई। हर आदमी गलत नहीं, हर आदमी सही नहीं। तो आप सिर्फ अपने अच्छे कर्मा पे ध्यान दें। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अर्ली आप उठेंगे, अर्ली आप रेकी के नियमों को फॉलो करेंगे, गुरु को आप मानेंगे, गुरु को समझेंगे, तो अचानक आप देखेंगे पॉजिटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। हम अक्सर रेकी के अंदर ऊर्जा शक्ति का बोलते, कहते हैं अगर किसी को मानना है तो गुरु के वाक्य को मानो, गुरु के पूजा को मानो, गुरु के पदम, कहते हैं ना आपके गुरु ही आपको शिक्षा और आपका ज्ञान देते हैं। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो वही हमें आगे तक का रास्ता दिखाते हैं। तो ये हमारे स्वयं के ऊपर है कि हम क्या करें। क्रिस्टल्स हैं, आप चाहें तो वाटर क्रिस्टल्स, 7 अदर क्रिस्टल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर ज्यादा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो देखिए ऐसे आकर आप सनस्टोन हो गया,
रोज क्वार्ट हो गया, ऐसे टम्बल स्टोन, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको भी आप रख सकते हैं, छोटे स्टोन्स को आप इस्तेमाल कर लीजिए। ये सारी चीजें एडिशनल है। मेनली क्या है, रेकी का अभ्यास, रेकी के नियम, रेकी को सही माध्यम से सीखना, और आपको आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको क्या, अगर आप प्रोफेशनली सीखते हैं तो गो फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज। वो थोड़ा सा सीख लिया, ऐसे कर लिया नहीं, आप अच्छे से प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाइए और प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से उसे सीखिए। यदि आप बस सीखना चाहते हैं अपने अपने परिवार के लिए, तो उस हिसाब से रेकी को सीखिए, उनके नियमों को मानिए। ये आपको बस ध्यान देना है। वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और बाकी तो सारा जो आपका कार्मिक है या आपके जो है, कुछ लोग देखिए हर काम हर कोई नहीं कर सकता, ये चीजें तो माध्यम रास्ता तो होता ही है, फिर भी अपना परफेक्ट कीजिए, और कुछ समय के अंदर 2-3 साल के अंदर आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कौन सा बात आपके लिए करेक्ट है, कौन सा गलत। आज मैंने आपको बताया जो रेकी सीख रहे हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, उन्हें किन नियमों, किन बातों का ध्यान रखना है। मेरी रेकी ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सब जुड़े हैं, आप सभी लोग जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, देखते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।